गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को निर्मल का नमस्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर गीत। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के नूर में सचा लूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। प्रजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। परीक्षा एक बहुत ही आम शब्द है। हर व्यक्ति को परीक्षा के दौर से कई बार गुजरना पड़ता है। जीवन के कई पहलुओं के मायने परीक्षा के दौर से गुजरने के बाद ही समझ में आते हैं। हमारी काबिलियत, हमारा विश्वास इसी परीक्षा पर आधारित है। परीक्षा में जीत हमारे जिंदगी के रंग बदल देती है, जिंदगी को जीने लायक बना देती है। ब्रदर जीवन मैसी कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं इस संदर्भ में। आइए सुने ब्रदर जीवन मैसी के विचार। इस संसार में मनुष्य बहुत से अनुभवों से गुजरता है। बहुत सी बातें उसके जीवन में आती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव, और इन सब का वो सामना करता है। और इन्हीं उतार चढ़ाव में एक विषय है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा है और जिसके संबंध में आज मैं चर्चा करूंगा, और वो विषय है परीक्षा। परीक्षा एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जीवन से सदैव जुड़ा रहा है। चाहे कोई कितना भी परिपक्व व्यक्ति हो, परीक्षा में पढ़ता है, परीक्षा में गिर जाता है, परीक्षा में विजयी होता है। बाइबल परीक्षा के विषय में जो बात कहती है, बाइबल कहती है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यदि हम बाइबल में देखें, उन लोगों का वर्णन दिया गया है जो परीक्षाओं में पढ़े, तो सबसे महत्वपूर्ण एक नाम आता है और वो नाम है अय्यूब। अय्यूब के विषय में लिखा है कि वो सबसे कड़ी परीक्षाओं का सामना करते हुए विजयी रहा। अय्यूब के विषय में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से उसने कहा कि अय्यूब जो तेरी उपासना करता है, जो तेरी आराधना करता है, वो बिना लाभ के नहीं मानता, क्योंकि तूने उसको आशीषें दी हैं, इसीलिए वो तेरी उपासना करता है। और इन बातों के कारण अय्यूब कड़ी परीक्षा से गुजरता है। आज परीक्षा के संबंध में मैं 3 प्रमुख बातें आपके सामने रखूंगा जो हमारी शिक्षा के लिए है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। परीक्षा के लिए जो पहली बात है वो ये कि परीक्षा हमारी अभिलाषाओं और शैतान के प्रयासों का परिणाम होती है। शैतान ये चाहता है कि मनुष्य सदैव परीक्षा में गिर जाए और परमेश्वर की उपासना ना कर पाए, उसकी आराधना ना कर पाए, और इसलिए वो प्रयासरत रहता है। यदि हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी शैतान ने ली, और शैतान तब हमारी परीक्षा लेता है जब हम अपने जीवन में सबसे अधिक कमजोर पाए जाते हैं या जब सबसे अधिक हमारे जीवन में कमियां होती हैं।
प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, और जब उसको भूख लगी तब शैतान उसके पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सबसे अधिक कमजोर था, तब शैतान उसके पास आया कि उसकी परीक्षा ले, और उसने प्रभु से कहा, यदि तू चाहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर उसको दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परीक्षा में शैतान ये चाहता है कि हम गिरे रहें, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं उसको जन्म देती हैं। दूसरी बात परीक्षा के संबंध में कि परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त की जाती है। यदि हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने जीत हासिल करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए वचन का सहारा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि ऐसा है, और परमेश्वर के वचन को सामने लाया। जब हम परीक्षा में गिरते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हमें सदैव परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है और उससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के संबंध में तीसरी बात कि जो परीक्षा है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती है, और उसके माध्यम से हम दूर भी हो सकते हैं। परंतु एक बात और भी है, यदि वचन का हम अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे, यदि हम परीक्षा में गिर भी जाएं, यदि परीक्षा में हार भी जाएं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वचन में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में, कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि आप परीक्षा में हार भी जाते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सबको अवसर देता है, परमेश्वर सबको मौका देता है कि वो फिर से उसके पास आ सके। योना के विषय में लिखा है, योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर एक दूसरे देश में जाने लगा। परंतु जब वो परमेश्वर के पास पुनः लौटा तो उसने एक बात कही कि मैं फिर तेरे भवन की ओर ताकूंगा, मैं फिर तेरी ओर ताकूंगा। फिर से परमेश्वर लोगों को अपने पास बुला सकता है। यदि हम परीक्षा में गिर भी जाएं और हार भी जाएं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और सदैव चाहे हम परीक्षा में गिर भी जाएं तो भी वो हमको अवसर देता है कि हम उसके पास आ सके। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्यारे मित्रों, आइए हम सभी अपने जीवन का आंकलन करें और जाने कि हम परीक्षा में विजयी हुए या हार गए। और जानकारी के लिए आप अपने निकटतम चर्च से संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।